कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है। वो खबर हम आपको बता दें, वारदात की रात करीब 11 बजे अस्पताल आया आरोपी संजय। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। रात करीब 3:45 पर आरोपी सेमिनार हॉल में गया। 3:45 पर वो सेमिनार हॉल में जाता है। ये टाइम देखे, ये सोर्सेस के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। करीब 1 घंटे सेमिनार हॉल में आरोपी रहा। सीबीआई संजय रॉय की कॉल डिटेल्स भी निकाल रही है और पीड़िता ने रात 12 बजे ऑनलाइन ऐप के जरिए खाना मंगाया था। साथ खाना खाने वाले 4 डॉक्टर्स के बयान भी दर्ज किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस पूरे जांच में, इस पूरे प्रोसेस में सामने निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से। तो आप देखिए अस्पताल के सीसीटीवी में क्या रिकॉर्ड हुआ है, सीसीटीवी कैमरा क्या बता रहा है आपको। बिग बॉल का सीधा रुख करते और क्या हुआ, कैसे 2 बार जो आरोपी है संजय रॉय जिसको गिरफ्तार किया वो दाखिल होता है। रात 11 बजे का वक्त है, आरोपी संजय रॉय अस्पताल आता है। ये पहली बार आता है जब अस्पताल, क्योंकि कुल मिलाकर 2 बार आया है। और इसके बाद देखिए 30 मिनट तक अस्पताल में ही ये रुकता है। ये हुआ जब पहली दफा आया अस्पताल के अंदर। सुबह 3:45 से 3:50 तक का समय देखिए। संजय दोबारा अस्पताल में आता है, दोबारा वो एंटर करता है अस्पताल में और सेमिनार रूम के अंदर वो जाता दिखता है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। और इसके अलावा 4:35 पर क्या होता है, सेमिनार रूम से वापस अब आता हुआ नजर आ रहा है। करीब 1 घंटे का फासला है, सेमिनार रूम के अंदर ही था वो। सुबह 4:37 की बात करें, अस्पताल परिसर से बाहर निकलता हुआ नजर आता है संजय। ये टाइमिंग सारी सामने आई है। तो देखिए ये सारी चीजें और एक बड़ी जानकारी ये भी कि रात के 12 बजे ऑनलाइन ऐप के जरिए डॉक्टर ने खाना मंगाया था। ये बात अब साबित हो गई है और पुलिस ने डिलीवरी बॉय का बयान भी दर्ज किया है इस पूरे मामले में। और इसके अलावा बड़ी बात आप जान लीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के वक्त का खुलासा हुआ है। कितने बजे डेथ हुई है, टाइम ऑफ डेथ ये सामने आई है। खाने के 3.5 से 4 घंटे के बाद, यानी करीब, क्योंकि 12 बजे ऑर्डर किया गया उसके आसपास, उसके बाद खाना आया होगा, तो करीब 4 बजे के आसपास जो मौत है वो हुई है। बिल्कुल। और देखिए बड़ी बातें क्या है, संजय के मोबाइल की डिटेल्स भी सीबीआई खंगाल रही है। उसके पूरे सीडीआर को और डिटेल्स को खंगाला जा रहा है। मोबाइल लोकेशन से उसकी मूवमेंट की भी जांच की जा रही है। कब वो कहां मौजूद रहा, इसको भी खंगाला जा रहा है, इसको भी ट्रेस किया जा रहा है। यानी कि हर वो कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा रही है इस पूरे जांच में कि जिससे कम से कम जो ये क्राइम का पूरा सीक्वेंस है वो पता चल सके। और सवाल यहीं पे उठता है इस पूरे मामले में। आसिफ जी, सवाल ये है और बहुत सिंपल सवाल है मेरा कि इस पूरे मामले में जांच को स्मूथ क्यों नहीं होने दिया जा रहा है। मतलब सीबीआई से आपकी जांच की डिमांड थी, वो कोर्ट से निकली और अब वो जांच चल रही है, एक एक तथ्य जुटाए जा रहे हैं। बीच बीच में ये सब क्या है, चाहे वो दंगा फसाद हो, ये ट्रांसफर हो, ममता बनर्जी खुद ही सड़कों पर भीड़ लेके निकल जाती हैं। बताइए वो किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, बीजेपी यही सवाल कर रही है। ये लग रहा है कि कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, ममता प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ममता बनर्जी सरकार, ऐसा लग रहा है। ये बीजेपी कह रही है। सर ये एलिगेशन तो डे 1 से ही लगाया जा रहा है कि इनको बाइपोलर डिसऑर्डर है। ठीक है, आप लगा सकते हैं, आपको डेमोक्रेटिक राइट है, आप लगा सकते हैं, लेकिन आप मेरी बात को पहले गौर से सुनिए। आज अभी आप कह रहे हैं कि सीबीआई ने सीसीटीवी कैमरा से फुटेज निकाला, वेल डन, सीबीआई ने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद आप एक साइड में एलिगेशन लगाते हैं कि ममता बनर्जी के लोग वहां पे 7,000 लोग जो है ये गवर्नमेंट के लोग हैं जो जाके एविडेंस को जो है टैंपर करना चाहते हैं। तो पहली बात ये है, एक लॉजिकल बात है कि अगर कोई आदमी किसी चीज को टैंपर करना चाहता है तो आज के टाइम पे सबसे पहले वो कोशिश करेगा कि वो वीडियो, वो टीवी कैमरा के फुटेज को खत्म करे। आज सीबीआई के हाथ में वो चीज लग गया, तो आपको ये पता चलेगा कि वो ये चीज कोई प्लान्ड नहीं था। ये मॉब जो आया है यहाँ पे, ये कोई अगेंस्ट पार्टी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ये अगेंस्ट पार्टी का एक गैदर मुख्यमंत्री ने नाम ले लिया, उन्होंने कहा कि इसके पीछे वाम और राम है। वाम दल के विवेक जी बैठे हुए हैं और जिनका इशारा था, आप नाम लिया ना। वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मैं आपको मुख्यमंत्री को क्या ऐसे बयान देने चाहिए इतने संवेदनशील मामले में, अब आप उसको डाइल्यूट कर रहे हैं सर। नहीं सर, और फिर मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे हमारी काबिल जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठी हैं यहाँ पे, इन्होंने कहा कि वो मिनी बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में बात मत कीजिए। अगर आप एक पॉलिटिकल राइट है, आपकी एक पार्टी की एफिलिएशन है, बट यू डोंट हैव अ राइट टू से एनीथिंग रिगार्डिंग द नेशनलिटी।
आप एक नेशनल लेवल के बारे में बात नहीं करते कि ये पाकिस्तान बनाना चाहती है कि बांग्लादेश बनाना चाहती है। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। ये बात इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जो मुख्य मुद्दा है वो जूनियर डॉक्टर, लेडी डॉक्टर को लेकर जो उनकी मौत हुई, रेप कांड हुआ, इसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो अब फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। अनुजा जी, सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या शुरुआत से लेकर अभी तक और अब जो ट्रांसफर कर दिया गया और जिस तरह की चीजें सामने आ रही, क्या आपको लग रहा है कि इस पूरी जांच को डिरेल करने की जानबूझकर कोशिश की जा रही है और कोई तो बड़ी ताकत है जो कि इसके पीछे बड़ा रोल प्ले कर रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपका ये जो अंदाजा है, सिर्फ ये आपका अंदाजा नहीं है, हम सबका अंदाजा यही है। आपको भी मालूम है कि आप लोगों के ऊपर अचानक से कोलकाता पुलिस जो पहले एफआईआर लॉन्च नहीं करती है, उसके पास अब इतना टाइम है कि प्रोटेस्टर्स के ऊपर एफआईआर, जर्नलिस्ट के ऊपर एफआईआर, डॉक्टर्स के ऊपर एफआईआर करने का टाइम है उनके पास। पर अचानक से अब आप ये भी देखिए कि जो आदमी इन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, किसको, संदीप घोष को, पुलिस कमिश्नर को, क्या इन लोगों का रेजिग्नेशन के साथ आगे बात नहीं होनी चाहिए? आप ये बताइए, एक्स डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने क्या बोला कि ये जो संदीप घोष को कई बार 2023 के अंदर भी ये कंप्लेंट डाली गई थी कि ये जो है ये करप्ट पर्सन है और एएनआईसी बाइट है, ये स्टूडेंट्स को फेल करते थे, 20% कमीशन खाते थे, इन्होंने बच्चों को शराबें पिलाते थे सेमिनार हॉल में या अपने घरों में बिठाकर। ये माफिया है, ये